नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भोजपुरी के हिट मशीन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक ऐसी शख्सियत है जिनकी गूंज पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में होता रहता है। और मुझे लगता है कि हर कोई भोजपुरी इंडस्ट्री से जो प्यार करता है, जो भोजपुरी भाषा को बोलता है, जो भोजपुरी जगहों से गुजरता है, वो हर कोई के जहन पर, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, हर कोई के जहन पर खेसारी लाल यादव का नाम गूंजता है। और खेसारी लाल यादव जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। आपको पता है कि सोशल मीडिया पर अगर किसी का गाना इतना ज़्यादा रिलीज होता है और उस गाने को दर्शक अगर ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं, तो समझिए कि अगर ग्राउंड लेवल पर वो अभिनेता, एक्टर, सिंगर जब जाए तो लोग उनके लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। कि जो लोग सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा प्यार देते हुए कम समय में मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज़ देकर जिस तरीके से वो ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं, तो लोगों के सामने फेस टू फेस मिलने का कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता होगा, ये बखूबी जानते होंगे। लेकिन मैक्सिमम मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा जिसकी वजह से खेसारी लाल यादव लगातार जो है उनके सोच पर हमला होते हैं, उनके सोच को डाइवर्ट कर दिया जाता है और उनके सोच को लेकर लगातार जो खबरें हैं वो आती रहती है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि 1-2 साल पहले जो है हाजीपुर में एक शो हुआ था जहां पर कि भगदड़ मच गया था और वहां पर तोड़फोड़ हुई थी, गाड़ियां भी फूकी गई थी और वहां पर भी जो तमाम चीजें हैं वो कहीं ना कहीं नजर आई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो नवंबर के महीने में कि अक्टूबर के महीने में कैमूर में शो हुआ था और उस कैमूर के शो में भी भगदड़ मच गया था। उस कैमूर के शो में भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। इसके बाद कल आपको पता है कि नेपाल में जिस तरीके से उन्होंने एक वीडियो साझा किया, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आई। तो ये जो थे वो नॉन पॉलिटिकली थे, यानी कि एक प्राइवेट इवेंट्स टाइप में होता है कि कोई ऑर्गेनाइजर जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। और इसको लेकर इसमें से कई सारे विवाद भी सामने आते हैं कि कोई ज़बरदस्ती करवा देता है, कोई चीज़ें करवा देता है। लेकिन खेसारी लाल यादव का इतना स्टेटस लेवल हाइज है कि लोग जो हैं उनको देखने के लिए इतना ज़्यादा बेकाबू हो जाते हैं कि वो हर वो फैसले जो है वो ले लेते हैं और उनको लगता है कि अगर आगे सिक्योरिटी नहीं है तो उस चीज़ को तोड़कर वो खेसारी लाल यादव के साथ मिलने के लिए, सेल्फी लेने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। इसी कड़ी में जब खेसारी लाल यादव का कोई पॉलिटिकल शो होता है, जैसे कि पिछले कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में शो हुआ था, इसके अलावा मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हुआ था, इसके अलावा जो है एक झारखंड में शो कैंसिल हो गया था। तो जो भी कोई पॉलिटिकली या फिर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई शोज होता है तो वहां पर सिक्योरिटीज, वहां पर जो सुरक्षा होता है वो ज़बरदस्त तरीके का होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आती है। लेकिन जब भी कोई प्राइवेट होता है तो उसमें मिस मैनेजमेंट होता है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि जब भी कोई प्राइवेट इवेंट्स जब खेसारी लाल यादव से कोई करवा रहा है तो वो बेहतर ध्यान रखें, क्योंकि इससे क्या होता है कि कई लोगों के नुकसान होते हैं, म्यूजिशियंस के, डांसर्स के, वहाँ के जो लोग सामग्री वगैरह थे उनका नुकसान, तमाम चीज़ें होती है जो कि एक छोटे लेवल पर परिश्रम कर अगर वो कमाता है, खाता है और वो चाहता है कि हम अपने परिश्रम से ही पैसा निकाल कर अपने सुपरस्टार को देखें, तो वहां पर जो मैनेजमेंट, जो सिक्योरिटीज है वो बेहतर तरीके का दिखाना चाहिए। जिस तरीके का गवर्नमेंट के लोग जो जिस तरीके से मैनेज करते हैं, जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर तमाम चीज़ों को किया जाता है, उस तरीके का चीज़ें करना चाहिए। क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अगर कोई सुपरस्टार जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है वो अगर जाता है तो उनके लिए कड़ी सुरक्षा का मुहैया कराना ज़रूरी है, नहीं तो फिर इसी तरह की घटनाएं जो है वो होती रहेगी। और शायद खेसारी लाल यादव भी इस चीज़ को मानते होंगे और शायद आगे वाले समय में जब इस प्रकार की सुरक्षा, इस प्रकार की सिक्योरिटी, इस प्रकार का जो चीज़ें हैं वो अगर नहीं होती है तो शायद कोई शो करने में जो है वो अनहोनी, मनमानी कर सकता है और जिसकी वजह से इतना लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो मेरे विचार से आप कितना सहमत है ये हमें बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।